चैप्टर 8 पहली किस और तकरार। अरी कुछ देर नायरू के थरथराते होठों को देखता है, फिर थोड़ा और करीब जाकर आकर्षक और धीमी आवाज़ में कहता है, ये लर्जते लब को काबू में रखें दिल हसीन, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें देख कोई शरीफ बहक जाए। अरी के इतना कहते ही नायरू, जो अपनी आंखें बंद किए उसके सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, वो झट से अपनी आंखें खोल देती है और जब अरी को अपने इतने करीब देखती है तो उसकी सांसें फिर से ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। एक अनजाना एहसास आज उसे अपने मन में हो रहा था। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये एहसास है क्या, क्योंकि अरी का उसके इतने करीब आना उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था। नायरू उस पर तो जैसे अरी ने कोई जादू किया हो, जिससे वो अपना सुध बुध खो बैठी हो। वो एक कते पतंग की तरह उसके पास खींची चली जा रही है। अरी और नायरू के होठों के बीच अभी कुछ इंच का फासला था कि अरी एकदम से उसे छोड़ अलग हो खड़ा हो जाता है। वहीं अरी के ऐसे अचानक छोड़ने पर नायरू अपने सेंस में वापस आती है और कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोच उसका चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसे शर्म आ रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि सेंस में लौटने के बाद उसे अब गुस्सा आ रहा था कि सामने खड़ा आदमी उसके इतने करीब कैसे आ गया। वो अपनी जगह से उठती है और बिना सोचे समझे अरी को पलट, जो अब उस बच्चे के पास जा चुका था, उसे जोरदार खींचकर एक तमाचा जड़ देती है। वही नायरू की इस हरकत पर वहाँ मौजूद सब लोग अविश्वास से उसे देखने लगते हैं। राहुल अपने मन में ही, लेडी बॉस ये आपने क्या कर दिया, एक सोए हुए शेर को जगा दिया, या ये कहें एक शैतान को जगा दिया। हे भगवान, मेरी लेडी बॉस की रक्षा करना। अरी उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसे आज तक किसी ने थप्पड़ मारना तो दूर, आज तक उंगली भी नहीं उठाई। अरी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वो अपनी लाल हुई आंखों से अपने सामने खड़ी लड़की को देखता है, जो खुद उसे थप्पड़ मारकर गुस्से से टमाटर बन चुकी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? एक अकेली लड़की देखी नहीं कि चले आए उसका फ़ायदा उठाने? अरे मैंने तो आपको अच्छा खासा इंसान समझा था। आप एक बदतमीज़, वाहिया और लफंग के इंसान हैं। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे हैंडसम हो तो क्या हुआ, कुछ भी करोगे? आज तक मेरे इतने करीब किसी को नहीं आने दिया और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई। अभी नायरू इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अरी अपना एक हाथ उसके गर्दन के पीछे ले जाकर उसे अपने पास खींच उसके बोलते लबों को अपने लबों से बंद कर देता है। इस हरकत के कारण सभी, सिर्फ नायरू ही नहीं, वहाँ खड़े हर शख्स अपना आंखें फाड़े सामने का सीन देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने हो क्या रहा है। अभी कुछ देर पहले रोमांटिक सीन चल रहा था, जो पल भर में ट्रेजिक सीन में बदल गया और फिर सीन बदल के रोमांटिक सीन में हो गया। अरी कुछ देर नायरू के एहसासों को महसूस करके उसे छोड़ देता है। जो जिस गलती के लिए मुझे तुमने थप्पड़ मारा था, उसे मैंने अब बहुत अच्छे से कर लिया। अब तुम चाहो जो बोल सकती हो। इतना बोल वो झुक एक डेविल स्माइल कर नायरू को एक आँख मारता है और सीधा खड़ा होकर अपने होठों पर अपनी उंगली फिर मुस्कुराने लगता है। वही उसकी इस हरकत से नायरू, जो भी टमाटर बनी हुई थी, वो कश्मीरी मिर्च बन अरी को झुलसाना चाहती थी। नायरू, जिसका तन बदन अब गुस्से के कारण दहक रहा था, उसका मन चलता तो सामने खड़े आदमी का गला घोंट देती। वो दोबारा उसे थप्पड़ मारती उससे पहले ही अरी ने उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया और बोलता है, फिर से नहीं, इस बार सज़ा लंबी चलेगी तो छोटी लड़की संभल कर, और एक झटके में उसे छोड़ देता है। अरी को दरअसल अंदर से तो बहुत मज़ा आ रहा था अपनी जालिमा को ऐसे परेशान देख। उसे और ज़्यादा चिढ़ाने का मन कर रहा था। नायरू अभी उस छोटी बच्ची की तरह क्यूट हरकतें कर रही थी, जो गुस्सा होने पर अजीब अजीब हरकतें क्या करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, लफंगे कहीं के? मन तो कर रहा है तुम्हारे इस सुंदर थोपड़े का नोच नोच के नक्शा बना दूँ। अग्निपथ के ऋतिक रोशन से अग्निपथ का संजय दत्त बना दूँ। आगे से अगर कभी भी तुम मुझे दिखे ना, तो तुम्हारे इन खूबसूरत होठों को नोच डालूंगी, समझे? राहुल, ये आप सर की तारीफ़ कर रही है, उन्हें बद्दुआ दे रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मिस क्लियर करेंगी थोड़ा? बद्दुआ दे रही हूँ, समझे? लफंगे के दोस्त लफंगे। मैं लफंगा नहीं हूँ। अभी राहुल कुछ बोलता उससे पहले उसके ऊपर एक ठंडी नज़र का एहसास होता है, जिससे वो बिल्कुल चुप हो जाता है। हाँ, दिख रहा है। ये लोफर के साथ घूमते हो तो शरीफ तो बिल्कुल नहीं होगे।
और तुम्हें तो मैं देख लूँगी, बदतमीज़ इंसान। इतना बोल बच्चे के पास जा। डॉक्टर, क्या मैं छोटू को घर ले जा सकती हूँ? नायरू की बात सुन डॉक्टर अरी को देखता है, जो इशारे से उसे नामे सर हिलाने को कहता है। डॉक्टर अरी की बात समझ नायरू को बोलते हैं, नहीं, अभी कुछ दिन बच्चे को हॉस्पिटल में रखना होगा। बच्चा बहुत कमज़ोर है और कुछ दिन खाना न खाने और मार पड़ने के कारण इसे बुखार भी हो गया है। वही नायरू उसकी बात सुन उस छोटे से बच्चे को ध्यान से देख उसका हाथ पकड़ लेती है, जो अभी बेहोश पड़ा था। देखो छोटू, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊँगी, तब तक तुम घबराना मत। इतना कि अपने सामने खड़े डॉक्टर को अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लेती है, उन्हें धमकाते हुए बोली, अगर मेरे छोटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारे चांद सा चेहरा मेरे मोबाइल में कैद है, तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले कर दूँगी, समझे? अब बताओ कितना बिल हुआ इन सब का? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है। और तिरछी नज़रों से अरी को देखती है, जो उसी को देख रहा था। उसकी नज़र खुद के चेहरे पर महसूस करते ही फिर से अपने होठों पर अपनी उंगली रख सहलाने लगता है, जिसके कारण नायरू गुस्से में बड़बड़ाती है, लोफर आवारा कहीं का। वही, डॉक्टर मिस, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यह हॉस्पिटल खुद अरी साहब का है, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। नायरू तो ये बात सुन शौक से अरी को देखने लगती है, फिर मन में सोचती है, नायरू इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत भूल कि ये कितना बदतमीज़ और आवारा है, जिसने अभी तेरे साथ क्या किया। नायरू उस डॉक्टर को कोई जवाब नहीं देती और गेट के पास जाने लगती है, पर बीच में अरी के पास जा अपने होठों पर झूठी मुस्कान सजाए कुछ देर अरी की आंखों में देखती है, फिर धीरे से बोलती, इसे मेरा इनाम समझ के रख लेना, ताकि तुम अगली बार ये हरकत करने से पहले 10 बार सोचो। तुम जैसे नायरू अपनी हील की नोक से अरी के जूते पर रख उसके पैरों का कचुम्बर बना देती है। नायरू इतना कहकर अपने बाल अदा से झटक केस से बाहर चली जाती है।